तो इससे पहले भी सैन फ्रांसिस्को में ही मार्च के महीने में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला किया था और उस मामले की जांच, जैसा कि पहले श्वेता ने बताया, वो भी एनआईए ही कर रही है। मार्च में भी इंडियन काउंसुलेट पर अटैक हुआ था। खालिस्तानी समर्थकों ने तोड़फोड़ की थी, जबरदस्ती खालिस्तानी झंडे लगाने की कोशिश इंडियन काउंसुलेट में की गई थी। मार्च में हुए अटैक की जांच दरअसल एनआईए ही कर रही है और अब दोनों मामलों की एक साथ जांच कर सकती है एनआईए की टीम। लेकिन जिस तरह से देश के गद्दार विदेशों से सामने आ रहे हैं, सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर इस तरह की घटनाओं को लेकर क्या मंशा है। इंडियन कॉन्सुलेट पर सैन फ्रांसिस्को में फिलहाल जो आप तस्वीर देख रहे हैं, वहां पर आगजनी की घटना सामने आई। इससे पहले भी अमेरिका से ही ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, जब खालिस्तानी समर्थकों ने 19 मार्च को भारतीय दूतावास के ऊपर हमला कर दिया था। वहां पर खालिस्तानी झंडे किस तरह से फहराए गए थे, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बड़ी बात यह है कि इन दोनों मामलों को लेकर अमेरिका की सरकार ने इसकी निंदा की थी। जाहिर सी बात है कि अमेरिका की सरकार कह रही है कि इस तरह के हमले जो है बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसके पहले भी जब 20 मार्च को इस तरह की घटना हुई थी, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से ये खालिस्तानी समर्थक हैं जिन्होंने इंडियन काउंसुलेट पर अटैक किया था। एनआईए जिसकी जांच कर रही है 20 मार्च की, और इस बार भी जो आगजनी की गई है, तो इस बार भी एनआईए को जांच जो है वो सौंपी जा सकती है। हालांकि अमेरिका की सरकार इस घटना की निंदा कर रही है और कह रही है कि ये अपराध है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा जुड़ गई हैं। साथ ही साथ हमारे साथ प्रभु दयाल सर जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व राजनयिक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शिवानी आप ही से करते हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या इनपुट सामने आए हैं और जांच कैसे की जाएगी, क्योंकि खबर यह भी मिल रही है कि इस मामले को लेकर भी एनआईए जांच कर सकती है। देखिए अनुराग और श्वेता, मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार बहुत ही सख्त रवैया अपना रही है। ये जो पूरा नेक्सस चल रहा है खालिस्तानियों का, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वो कनाडा में हो, एनआईए तो इसकी जांच कर ही रहा है। आपको बता दें कि एमईए ने भी कनाडा में जो हमला हुआ था काउंसुलेट के ऊपर, उसको लेकर एक डी मार्च हैंडओवर किया है जो उच्चायुक्त है कनाडा के भारत में उनको, और जो एनआईए है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अहम बात यह है कि मार्च में जो हमला हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में और जो सैन फ्रांसिस्को में शनिवार को हमला हुआ है, क्या ये दोनों हमले एक ही तरह के जो लोग हैं जो खालिस्तानी जिसमें शामिल थे, दोनों वो एक हैं? इसको लेकर भी एनआईए अपनी जांच करेगी और हो सकता है कि बहुत जल्द एनआईए के जो टीम के सदस्य हैं वो अमेरिका जाएं इस पूरी जांच को लेकर। और लगातार भारत ने अपना जो स्टेटमेंट है वो दिया है, एमईए ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि इस तरह की कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो भारत विरोधी हो, भले ही वो अमेरिका में हो रही हो या फिर कनाडा में हो रही हो। और ये जो नेक्सस है इसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। तो एनआईए अपना काम कर रही है। दूसरी तरफ एमईए ने डी मार्च यहाँ पर हैंडओवर कर दिया है कैनेडियन एनवॉय को। और जो भी हमले एनआईए जो हमलों की जांच कर रही है, जब दोषियों को पकड़ा जाएगा, पता किया जाएगा, उसके बाद इन पर सख्त कार्रवाई तो होगी ही। लेकिन अमेरिका ने भी यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है सैन फ्रांसिस्को में जो हुआ था हमला उसको लेकर कि इसको वो कंडेम कर रहे हैं और भारत जो जांच करेगा उसमें अमेरिका के जो अधिकारी हैं, अमेरिका की सरकार, वो भी उसकी मदद करेगी। बिल्कुल। तो भारत जो जांच करेगा उसमें मदद अमेरिका की तरफ से की जाएगी। हमारे साथ पूर्व राजनयिक प्रभु दयाल जी भी जुड़े हुए हैं। प्रभु दयाल जी, सर आपसे एक बात समझना चाहूंगी, जब किसी देश में विदेशी कह सकते हैं दूतावास पर इस तरीके से अटैक होता है और एक बार नहीं 2 बार होता है, तो उस देश का कानून क्या कहता है, किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए? भारत जो कार्रवाई कर रहा है उसमें सहयोग तो अमेरिका करेगा, लेकिन पहली बार भी यही कहा गया था कि निंदनीय है, इस बार अपराध माना जा रहा है, तो क्या अमेरिका की तरफ से भी कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी? देखिए, वियना कन्वेंशन जो कॉन्सुलर रिलेशंस की स्थापना करने के बारे में सब देशों ने साइन किया है, उसमें यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कॉन्सुलेट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी होस्ट कंट्री पे होती है। तो इंडियन कॉन्सुलेट सैन फ्रांसिस्को की हिफाजत करना अमेरिकन अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है। अमेरिका ने यह कहा है कि ये अटैक जो हुआ है भारतीय कॉन्सुलेट सैन फ्रांसिस्को पे, ये एक क्रिमिनल एक्ट, जो वहां आग लगाई गई अभी हाल में, ये एक क्रिमिनल एक्ट है। ये ऐसा क्रिमिनल एक्ट है जो कि अभी 2.5 महीने में दूसरी बार हुआ है, क्योंकि करीब 20 मार्च को इंडियन कॉन्सुलेट सैन फ्रांसिस्को पे बहुत भारी अटैक हुआ था। तो क्रिमिनल अटैक्स पे एक्शन लेना अमेरिका की जिम्मेदारी है। आजकल तो हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। ये
साबित करना कि कौन लोग इस हमले में इन्वॉल्व थे और उनको पकड़ना अमेरिका की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि अमेरिका से हमारे रिश्ते इतने नजदीकी हैं, फिर भी अमेरिका जिस तरह से उनके लिए ये जरूरी है कार्रवाई करना, वो पूरी तरह नहीं कर रहे, क्योंकि 20 बिल्कुल मार्च सर, वाले अटैक अमेरिका की कार्रवाई को लेकर सर बात करेंगे, लेकिन लेकिन अमेरिका का रिएक्शन अपने दर्शकों को पहले बता देते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा की, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अटैक के विरोध में यूएस प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए क्या कहा, इंडियन कॉन्सुलेट पर अटैक बर्बरता है। ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है, एक तरीके से बयान दिया गया है कि इंडियन कॉन्सुलेट पर जो अटैक हुआ है वो बर्बरता है, वो अपराध की कैटेगरी में आता है। हम इसे अपराध के तौर पर देखते हैं। इसी पर हम बातचीत भी कर रहे हैं कि अमेरिका में अगर भारतीय दूतावास के ऊपर अटैक होता है और दूसरी बार 2 से ढाई महीने के भीतर ये दूसरा अटैक है, तो जाहिर सी बात है अपने बयान में अमेरिका ये कह रहा है अनुराग कि ये अपराध की कैटेगरी में आता है। लेकिन हम बात इस पर कर रहे हैं कि क्या कार्रवाई भी उस तरीके से की जाएगी, क्योंकि अभी स्टेट विजिट हमने देखा था और भारत और अमेरिका की दोस्ती जो है वो काफी करीब होती जा रही थी। हमारे साथ प्रभुदयाल सर लगातार जुड़े हुए हैं। प्रभुदयाल सर, इसी बात का जिक्र आपने भी किया कि अमेरिका को जिस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए, अमेरिका शायद उस तरह से कार्रवाई कर नहीं रहा है, लेकिन इस तरह का रिएक्शन कि हम इसे अपराध के तौर पर देखते हैं, ये घटना निंदनीय है, इसे आपराधिक तौर पर देखते हुए इस पर कार्रवाई की जाएगी, क्या ये मानकर चले कि अमेरिका इस मामले को लेकर बहुत गंभीरता से ले रहा है? मेरा ये मानना है कि अमेरिका को इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और फौरन कुछ अरेस्ट करने चाहिए उन लोगों के जिनका ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। क्योंकि सीसीटीवी का फुटेज से पूरा पता चल जाता है कि कौन कौन उसमें शामिल थे, पहले अटैक में भी जो कि 20 मार्च को हुआ था और अभी वाले अटैक में भी। तो फौरी तौर पर अमेरिका को इस तरह के लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, तभी संकेत जाएंगे कि अमेरिकी सरकार सख्त कदम उठा रही है। नहीं तो ये जो इस तरह के आतंकवादी हैं, खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे। देखिए, अमेरिका में हमारे बहुत से कॉन्सुलेट्स हैं। कैलिफोर्निया काफी गढ़ है खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट का। मैं न्यूयॉर्क में 4.5 साल कॉन्सुल जनरल था। न्यूयॉर्क में भी बहुत खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो हमारी कॉन्सुलेट्स की, हमारी जो एम्बेसी है अमेरिका में, इनकी सुरक्षा करना तो अमेरिकन अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है। उनको फौरी तौर पर कुछ अरेस्ट करने चाहिए, और अगर ये साबित होता है कि इनमें से कुछ जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है वो भारतीय नागरिक है, तो उनको फौरन उनको हमें सौंप देना चाहिए। और अगर ये अमेरिकन नागरिक हैं तो इनको जेल में बंद कीजिए, इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, पूछताछ कीजिए। अगर ये क्रिमिनल एक्ट है तो उन लोगों को क्रिमिनल टेरिटरी की। प्रभुदयाल सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये अपराध की श्रेणी में वो मान रहे हैं, अपने स्टेटमेंट में कह रहे हैं, तो ठीक उसी तरीके से कार्रवाई भी हो, सिर्फ स्टेटमेंट में नजर नहीं आए बल्कि कार्रवाई भी देखने को मिले, एग्जीक्यूशन भी हो, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि कार्य करना अमेरिकन सरकार के लिए बहुत जरूरी है, ये दिखाने के लिए कि वो सख्त रुख अपना रही है। सिर्फ ये कह देना कि अमेरिका इसको एक क्रिमिनल एक्ट रिगार्ड करता है और ये अमेरिका इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, वो मेरे विचार में जरूरी तो है, लेकिन उसके आगे जो कुछ कार्रवाई भी होती है वो भी करके दिखाना जल्द से जल्द तौर पर, वो भी बहुत जरूरी है। मैं बहुत जल्दी से शिवानी आपका रुख कर लेता हूं, क्योंकि इससे पहले भी ये, क्योंकि जैसा कि प्रभुदयाल सर भी जिक्र कर रहे हैं, हमने भी अपने दर्शकों को बताया, पिछले 2.5 से 3 महीने के अंदर ये दूसरी बड़ी घटना सामने आई है अमेरिका के अंदर। तो अब तक के रिएक्शन, क्योंकि पहली घटना के बाद ही बहुत प्रभावी कदम उठ जाने चाहिए थे, शायद नहीं उठे, जिसके चलते आज ये तस्वीर फिर से सामने आई है। अब तक की पूरी कार्रवाई जो अमेरिका की ओर से की गई है, अगर उसको रिव्यू करना हो तो कैसे करेंगे शिवानी? देखिए अनुराग, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि 19 मार्च को जब न्यूयॉर्क में इंडिया के कॉन्सुलेट पर हमला हुआ था, पूरा आग लगा दिया गया था वहां पर, उसके हमले की तस्वीरें आने के बाद स्टेटमेंट जरूर आए, लेकिन जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी, जो प्रभुदयाल जी भी कह रहे हैं, वो उसमें शायद कुछ कमी रह गई। एनआईए अपनी जांच जरूर कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहा है, तो वहां के जो पुलिस है उसने क्या कार्रवाई की है
और अब जो ये हमला हुआ है सैन फ्रांसिस्को में, उसके बाद क्या कार्रवाई की जा रही है? खाली स्टेटमेंट आ रहा है या फिर इन लोगों के खिलाफ कोई सख्त क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है? ये बहुत ही अहम है। और ये सिर्फ अमेरिका में नहीं हो रहा है अनुराग, ऐसा ही कुछ कनाडा में हो रहा है। तो ये लगातार जो खालिस्तानी नेक्सस चल रहा है भारत विरोधी एक्सट्रीमिज्म का, इस पर एक सख्त कार्रवाई की जरूरत है। और भारत अपने स्तर पर एमईए के जरिए काम कर रहा है, वो एनवॉयज को बुलाकर उनको डीमार्च दे रहा है, कि खालिस्तानी समर्थक जो है वो दरअसल बौखलाए हुए हैं और